इंफोसिस के को फाउंडर श्री नारायण मूर्ति जी ने अपने सिर्फ 4 महीने के पोते को 240 करोड़ रुपए के शेयर गिफ्ट में दे दिए। जी हाँ, अभी दुनिया में ऐसा समय आ रहा है जहाँ पर लोगों को करोड़ों अरबों रुपए की धन दौलत संपत्ति दी जा रही है विरासत में, यानी कि इनहेरिटेंस में। इसमें एक जनरेशन जो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे को आगे पास ऑन कर रही है अगली जनरेशन को। कुछ लोग तो रातों रात करोड़पति हो रहे हैं। चाइना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीनो बायो फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो चाइना में एक फार्मा कंपनी है, उनके एक फाउंडर ने अपने 24 साल के बेटे एरिक से को 1/5 ऑफ द कंपनी के शेयर दे दिए गिफ्ट में। उन शेयर्स की वैल्यू थी $3.8 बिलियन। अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू होती है 31,000 करोड़ के आसपास। अब जाहिर सी बात है, जब इतने लोगों को करोड़ों अरबों रुपए दिया जाएगा तो बिलियनर्स की संख्या भी तो बढ़ेगी। बिलियनर वो व्यक्ति होते हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन या उससे ज्यादा होती है। $1 बिलियन को अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो 8,000 करोड़ के आसपास होता है। तो मतलब आप समझ रहे हो, बिलियनर वो लोग होते हैं जिनके पास 8,000 करोड़ या उससे ज्यादा की संपत्ति होती है। 1987 में पूरी दुनिया में सिर्फ 140 बिलियनर ही थे और इनकी जो कलेक्टिव नेटवर्थ थी $295 बिलियन। कलेक्टिव नेटवर्थ मतलब ये जो भी 140 लोग हैं उनकी सबकी अगर संपत्ति मिला दे तो उसे कलेक्टिव नेटवर्थ कहते हैं। वो 1987 में $295 बिलियन थी और 2021 आते आते ये नंबर बहुत ही आगे बढ़ गया। वो हो गया 2755 बिलियनर्स और इनकी कलेक्टिव नेटवर्थ थी $13.1 ट्रिलियन और 2024 आते आते ये नंबर और भी बढ़ गया, 2781 बिलियनर्स हो गए पूरी दुनिया में और इनकी कलेक्टिव नेटवर्थ थी $14.2 ट्रिलियन। और आपकी जानकारी के लिए बता दे कि $1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन होता है और इसको अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 80 लाख करोड़ के आसपास। ये बहुत 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 ही बड़ा नंबर है। इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में भी बिलियनर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हुरून इंडिया की 2024 रिच लिस्ट में पता लगा कि इंडिया में 334 बिलियनर्स है और ये पिछले साल के मुकाबले 75 ज्यादा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया को हर 5 दिन में 1 बिलियनर मिला है और क्या पता आगे जाके हमें 3 दिन, 3.5 दिन, 4 दिन में बिलियनर मिलने लगे। अगर हम इंडिया का पिछले 10 साल का डेटा देखेंगे तो हमें ये पता लग रहा है कि 2014 में इंडिया के पास सिर्फ 109 बिलियनर ही थे और ये नंबर बढ़कर हो गया 2024 में 334। मतलब इंडिया में पिछले 10 सालों में बिलियनर की संख्या 3 गुना हो गई। भारत के जो सबसे अमीर 185 लोग हैं उनकी कलेक्टिव नेटवर्थ कितनी होगी आप गेस कीजिए। 1 लाख करोड़ ना, 10 लाख करोड़ ना, 50 लाख करोड़ ना ना ना, वो नंबर इससे भी ज्यादा है। वो है 99 लाख करोड़। जी हाँ, फॉर्च्यून इंडिया के हिसाब से जो इंडिया के सबसे अमीर 185 लोग हैं उनकी कलेक्टिव नेटवर्थ है $1.19 ट्रिलियन। ये रुपीस में होता है 99 लाख करोड़ रुपए। अब हमें ये तो पता लग गया कि बिलियनर्स के पास बहुत सारा पैसा है, बट क्या आपको ये पता है कि एक बिलियनर की एवरेज उम्र क्या होती है? फोर्ब्स के हिसाब से एवरेज बिलियनर की जो एज है वो है 66 साल। चलो ये हम मान सकते हैं कि एक इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है बिलियनर बनने। अब इस बिलियनर्स लिस्ट में एक ऐसी चीज देखी गई जो पिछले 15 साल में कभी नहीं दिखी। फोर्ब्स ने वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनर 2024 की लिस्ट निकाली। उसमें ने ये पता लगा कि 30 की उम्र के नीचे वाले जो भी बिलियनर्स है उसमें से एक भी सेल्फ मेड नहीं है, यानी कि एक भी अपनी मेहनत से नहीं आया। जो 30 की उम्र के नीचे वाले जो बिलियनर्स है वो इसलिए बिलियनर बने क्योंकि उनको विरासत में पैसा और दौलत दी गई थी, यानी कि वो इनहेरिटेड बिलियनर्स है। अभी जो दुनिया की सबसे यंगेस्ट बिलियनर है उनका नाम है लिविया व्हाइट। वो महज 19 साल की उम्र की है और पढ़ाई कर रही है। वो बिलियनर इसलिए बनी क्योंकि उनका स्टेक है अपनी दादाजी की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी में। फोर्ब्स ने ये कहा कि ये एक साइन है कि ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर शुरू हो चुका है। जी हाँ, ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर। ये ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर क्या है, इसमें इतने सारे लोग कैसे बिलियनर बन रहे हैं और आगे कितने बिलियनर्स बनने वाले, और ये ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर क्यों हो रहा है, अभी ही क्यों हो रहा है? इससे आप पे इम्पैक्ट हो सकता है, इससे आपके देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो सकता है। अरे वो तो छोड़ो, आपका जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है ना उस पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। और ये ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर में आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज है। एक एक चीज डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में।
यूबीएस जो स्विट्जरलैंड की एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, बिलियनर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023। उसमें उनको ये पता लगा कि जो 137 नए बिलियनर्स आए, उसमें से 84 सेल्फ मेड है और 53 हायर्स है, यानी कि इनहेरिटेड बिलियनर्स। फिर उन्होंने दो ग्रुप्स बना दिए, एक था सेल्फ मेड बिलियनर्स का और दूसरा इनहेरिटेड बिलियनर्स। पहले उन्होंने 84 सेल्फ मेड बिलियनर्स उनकी कलेक्टिव नेटवर्थ निकाली, तो उन्हें ये पता लगा कि वो थी 140 बिलियन डॉलर के आसपास। और फिर उन्होंने 53 हायर्स की कलेक्टिव नेटवर्थ निकाली, तो उन्हें पता लगा कि वो थी 150 बिलियन डॉलर के आसपास। आप समझ रहे हो, ये जो 84 सेल्फ मेड बिलियनर्स है, वो इतनी मेहनत करके भी हायर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और वही रिपोर्ट में बेंजामिन कवाली, जो यूबीएस ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट के हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक क्लाइंट्स है, उन्होंने ये कहा कि अगले 20 सालों में दुनिया भर के हजारों बिलियनर्स 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स अपने आगे वाली जनरेशन को ट्रांसफर करने वाले। 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि 4 करोड़ करोड़ रुपए। इस अमाउंट में तो हम जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। वैनगार्ड जो अमेरिका में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी है, उन्होंने भी ये प्रोजेक्ट किया है कि 2030 तक ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर में 18.3 ट्रिलियन डॉलर्स ट्रांसफर होने वाले हैं। यूबीएस, वैनगार्ड और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने अपने अपने एस्टिमेट दे दिए। कोई बोल रहा है 5 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है, कोई बोल रहा है 18 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है। वैसे सब कंपनीज अपने अपने प्रोजेक्शन कर रही, बट इन सब बातों से हमें यही पता लग रहा है कि ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर तो होने ही वाला है और कुछ देशों में तो शुरू भी हो गया है। और ये ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर इंसानों के इतिहास में सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है और ये पूरी दुनिया भर के देशों में होने वाला है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री में बड़े नंबर पे होगा और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें थोड़ा कम नंबर पे होगा। दुनिया के जो टॉप 10 इकोनॉमीज है, जैसे कि यूएस, चाइना, यूके, इन सब में तो ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर शुरू भी हो चुका है। पहले बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएसए। सेरुली एसोसिएट जो यूएस में कंसल्टिंग फर्म है, उनके हिसाब से यूएस में 84 ट्रिलियन डॉलर के एसेट ट्रांसफर होने वाले अगले 20 सालों में। इस 84 ट्रिलियन डॉलर्स का हर जनरेशन को अलग अलग हिस्सा मिलने वाला। अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये पता लगेगा 4 ट्रिलियन डॉलर्स बेबी बूमर्स को मिलने वाले हैं, यानी कि जिनका जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच में हुआ था। 30 ट्रिलियन डॉलर्स जेन एक्स को मिलने वाला है, यानी कि जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच में हुआ है। 27 ट्रिलियन डॉलर्स मिलेनियल्स जनरेशन को मिलने वाला है, यानी कि जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच में हुआ है। और 11 ट्रिलियन डॉलर्स जेन जी को मिलने वाला है, यानी कि जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ। और बचे हुए 12 ट्रिलियन डॉलर्स चैरिटी में जाने वाले। इसके कुछ साइंस तो हमें अभी से ही देखने मिल रहे हैं यूएस में। एलिस वॉल्टन जो वॉलमार्ट के फाउंडर की इकलौती बेटी है, उन्होंने 73 बिलियन डॉलर्स का स्टेक इनहेरिट किया है। जॉन मार्स ने अपने पापा की बनाई हुई कंपनी मार्स इनकॉर्पोरेटेड में स्टेक इनहेरिट किया है। उनकी नेटवर्थ भी 38.5 बिलियन डॉलर्स है। अब बात करते हैं यूके की। ABRDN इन्वेस्टमेंट्स जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उन्होंने भी प्रोजेक्ट किया है कि 2050 तक यूके में 5.5 ट्रिलियन पाउंड्स का वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है। यूएस और यूके आगे बढ़ रहे हैं तो चाइना भी कहाँ पीछे रहेगा? वो भी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है ही। चाइना में भी 50% वेल्दी एंटरप्रेन्योर्स है। उन्होंने भी अपने आगे वाली जनरेशन को वेल्थ पास ऑन करना शुरू कर दिया है। चाइना के जो सबसे रिचेस्ट इंसान है जोंग शानशन, जिनकी एक पानी बोतल बनाने की कंपनी है, वो भी अपने 35 साल के बेटे को बिजनेस पास ऑन कर रहे हैं। 30 साल के गेओ हाइचुन जो, वो भी अपने पापा की बनाई कंपनी ट्रीना पावर को संभालने वाले हैं। अब आप पूछोगे कि इंडिया में क्या होने वाला है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया में भी 4.6 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है 2018 और 2027 के बीच में। और इसके कुछ साइंस तो हमें दिखने लगे। अजीम प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने बेटों को 1 करोड़ विप्रो के शेयर्स गिफ्ट किए। ये तो बात हो गई बिलियनर्स की, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। बट जो मिलियनर्स है या जिनकी नेटवर्थ है 1 करोड़, 10 करोड़ या 50 लाख, 40 लाख, वो भी अपने बेटे बेटी को ट्रांसफर तो करेंगे ही वेल्थ। तो सोचो कितने बड़े लेवल पे वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है। अब ये प्रश्न आता है कि ये क्यों हो रहा है और अभी ही क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, बट मैं आपको कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये अभी ही क्यों हो रहा है। पहला कारण है ग्रोइंग वर्ल्ड जीडीपी। अगर आप ग्राफ देखोगे 1960 से लेकर 2024 तक हर साल वर्ल्ड जीडीपी कुछ न कुछ % से ग्रो करी ही है। तो इस समय में जिन जिन लोग ने मेहनत की थी वो लोग ने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया। दूसरा कारण है ग्रोइंग वेल्थ ऑफ बेबी बूमर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बेबी बूमर्स वो लोग होते हैं जिनका जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच में हुआ, यानी कि आपके दादा की जनरेशन हो सकती है। CNBC के एक न्यूज आर्टिकल के हिसाब से अमेरिका में जब बेबी बूमर्स यंग थे, यानी कि उनके कमाने की उम्र थी,
तब घर के दाम बहुत ही सस्ते, तो उन्होंने बहुत सस्ते दाम में घर ले लिया और आज उनकी वैल्यू बहुत आगे बढ़ गई। और 1969 से लेके आज तक यूएस स्टॉक मार्केट 4000% से बढ़ी है। और जितना ये बेबी बूमर्स ने कमाया वो आज पास ऑन कर रहे हैं अगली जनरेशन को। तीसरा कारण है फियर ऑफ लूजिंग वेल्थ। जी हाँ, बिलियनर्स को भी डर होता है कि उनकी वेल्थ डूब ना जाए। नेस्डेक के आर्टिकल में ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 70% जो वेल्दी फैमिलीज होती है वो दूसरी जनरेशन आने तक अपनी वेल्थ खो देती है, और तीसरी जनरेशन आने तक तो 90% ऑफ वेल्दी फैमिलीज अपनी वेल्थ खो देती है। इसीलिए जितने भी बिलियनर्स है उनको ये डर है कि आगे वाली जनरेशन उनकी वेल्थ खत्म ना कर दे, इसलिए वो अभी से ही प्रॉपर वेल्थ ट्रांसफर और सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं। ये ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर तो हो रहा है और आगे होने वाला है। इससे आप पर और आपके देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। पहला इम्पैक्ट होगा इनकम इनइक्वालिटी, यानी कि आय असमानता। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि एक देश में अमीर और गरीब के बीच में कितना फासला है। अमेरिका में 1979 से लेकर 2001 तक जो टॉप 0.01% अमेरिकन है उनकी एवरेज इनकम बहुत बड़े बड़े परसेंट से बढ़ रही है, और जो बॉटम के 20% है, जो नीचे के 20% है, उनकी इनकम बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। और इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है पूरे देश में। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है उसमें अमीर अपने बच्चों को ही तो अमीर कर रहे हैं। दूसरा इम्पैक्ट है ग्रोथ ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी वो होती है जिनका काम होता है कि वो दूसरों की वेल्थ संभाले, और जो ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर में जो ट्रांसफर हो रहा है वो तो वेल्थ ही ट्रांसफर हो रही है। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के तो मजे ही मजे। अगले 10 साल 20 साल 30 साल इनके तो गोल्डन ईयर्स आ गए। उनको बहुत सारा पैसा कमाने का मौका मिलने वाला है। अभी जितने भी बिलियनर्स है, मिलियनर्स है, जो भी करोड़पति अरबपति लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि वो उनका सारा पैसा कैश में रखेंगे। उनका पैसा स्टार्टअप्स में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, क्रिप्टो में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में हो सकता है, कभी किधर घर लिया हो सकता है। कितना सारा अलग अलग जगह पे पैसा होगा उनका। ये इतना सारा पैसा कितनी सारी अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया होगा। तो ये सब एसेट्स और वेल्थ कौन संभालेगा? वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ही तो संभालेगी। कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज तो अपने क्लाइंट्स के साथ फैमिली इवेंट्स कर रहे हैं। जोक नहीं है ये। HSBC प्राइवेट बैंकिंग अपने क्लाइंट्स के साथ फैमिली इवेंट्स रखती है। यहाँ पर जो क्लाइंट्स है उनके बेटे बेटी और पोते पोती को प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग और वेल्थ ट्रांसफर समझाया जाता है। तीसरा इम्पैक्ट होगा बिजनेस पर। अभी जो वेल्थ ट्रांसफर हो रही है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हो रही है, तो अभी जाहिर सी बात है जो नई वाली जनरेशन है उनको ही बिजनेस संभालना पड़ेगा। अभी नई जनरेशन है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्टाइल अलग हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी अलग हो सकती है। ये जनरेशन अपने पापा से ज्यादा भी होशियार हो सकती है और कम भी होशियार हो सकती है। तो ये नई जनरेशन की डिसीजन मेकिंग स्टाइल की वजह से बिजनेस पे तो इम्पैक्ट होगा ही, और अगर बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है तो वो कंपनी के स्टॉक प्राइस भी ऊपर नीचे होंगे। अब हमें ये समझ तो आ गया कि ये ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर क्यों हो रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। इसमें आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, बट आपको थोड़ा अपना रिसर्च और आपको अपनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पहली अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि अगर आपको फाइनेंस और वेल्थ की नॉलेज हो तो आप एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हो जहाँ पर आप दूसरों की वेल्थ को संभाल सकते हो। और अगर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है तो आई थिंक 10 या 15 या 20 स्टार्टअप एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं पूरे मार्केट। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि अगर आपको स्टार्टअप नहीं तो आप वेल्थ मैनेजमेंट का कोई कोर्स या कुछ ग्रेजुएशन कर सकते हो जहां पर आपको सिखाया जाए कि एक्चुअल में वेल्थ मैनेज कैसे होती है। तो इससे क्या होगा कि आपको वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में एक जॉब मिल सकती है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर तो बहुत बड़े लेवल पे वेल्थ ट्रांसफर होने वाला है, और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर बहुत लोगों के पास वेल्थ है ही नहीं, तो वो ट्रांसफर क्या करेंगे। इसलिए मेरा एक पर्सनल प्रेडिक्शन है कि इंडिया में जो ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर होगा वो 2030 या 2035 के बाद होगा।